कानूनी न्याय दिलाने के लिए हुई मुलाकात। वर्धा जिले के सालोट हीरापुर ग्राम पंचायत परिसर में 2 साल पहले एक घटना हुई थी। मौलाना असलम रजा के खिलाफ हुई पुलिस कंप्लेंट। वर्धा के जिला सत्र न्यायालय में मौलाना असलम रजा की अचानक हुई। मोहम्मद आशिक, सुरेश रंगारी, जो दोनों ही सामाजिक कार्य करता है, असलम रजा ने उनके पास आप बीती बताई तो सुरेश रंगारी और मोहम्मद आशिक ने कानूनी मदद करने का आश्वासन दिए। MPJ पीस एंड जस्टिस के अध्यक्ष जनाब रियाज साहब से मदद की अपील तो जनाब सिराज साहब ने केस APCR के एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया। APCR के महाराष्ट्र के सिक्योरिटी एडवोकेट जनाब शोएब इनामदार साहब के साथ जनाब नियाज साहब, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश रंगारी, मोहम्मद आशिक आज वर्धा जेल में मौलाना असलम रजा से चर्चा करने पर एडवोकेट जनाब शोएब इनामदार साहब ने कहा, नागपुर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने वाले हैं। ऐसा सुनकर मौलाना असलम रजा के चेहरे पर खुशी झलक आई। सभी दर्शकों को हमारे चैनल की न्यूज अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज। ये जेल में बंद है हमारे आशिक साहब की वजह से हमको मालूम पड़ा है। उन्होंने हमको फ़ोन किया है कि इस तरह से एक मौलाना है जो वर्धा के करीब एक सलोट गाँव है, वहाँ पर इमामत करते थे और इनका जो है तो गैर ज़रूरी चार्जेस लगाकर वो जेल में। इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। ये MPJ के हमारे आशिक साहब हैं जिन्होंने हमको ये सारी जानकारी दी। मैं APCR की तरफ से यहाँ आया हूँ। APCR इस बात की कोशिश करती है पूरे मुल्क में जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जहाँ भी दस्तूर की पामाली हो रही है, जहाँ भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जो लोग इलीगल तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बंद है, उनको छुड़ाने की जो है कोशिश करते हैं। इसी तरह जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को सज़ा लग रही है, जो लोग गैर ज़रूरी तरीके से जेल में बंद है, कोई फीस भरने के लिए नहीं है या कैश श्योरिटी भरने के लिए उनका कोई इंतज़ाम नहीं है, उनकी ज़मानत के लिए कोई वकील का इंतज़ाम नहीं है, तो APCR कोशिश करती है कि उनको उनकी ज़मानत का इंतज़ाम करे, उनके अच्छे से अच्छा वकील प्रोवाइड करे, उनको लीगल एड जो है तो प्रोवाइड करे और उनको जेल से बाहर निकाले और जो फैमिली से वो जो दूर थे उनको उस फैमिली से जोड़ने की कोशिश करें। तो हमारे महाराष्ट्र जो MPJ के जो सदर है सिराज साहब ने हमसे कॉन्टेक्ट किया और आशिक साहब ने सिराज साहब से कॉन्टेक्ट किया, सिराज साहब ने हमसे कॉन्टेक्ट किए। तो हम यहाँ पर आए। आज मौलाना असलम रजा साहब से मुलाकात हुई, उनसे पूरी तफसीली गुफ्तगू हुई, आधे घंटे की गुफ्तगू हुई। उन्होंने पूरे केस को फैक्ट बताया और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से इनकी जो हम जेल लें और इनको जल्द से जल्द हम यहाँ रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद नियाज़ुद्दीन जमात इस्लामी का यहाँ का जिलाध्यक्ष वर्धा से था। मुझे मालूम पड़ा था कि एडवोकेट शोएब इनामदार साहब यहाँ पर किसी अहम काम से आ रहे हैं और आशिक साहब और रंगारी साहब भी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ बोलते हैं, तो उसके तहत उन्होंने भी उनसे कांटेक्ट किया था और इन्होंने जाकर जेल में भी मुलाकात की और तो इनका सपोर्ट करने के लिए, इनका ताउन करने के लिए, उनको सहकार्य करने के लिए मैं भी यहाँ पर हाजिर हूँ। रंगारी साहब भी यहाँ पर है और आशिक साहब भी। हम जो कुछ इस मामले में जो हो सकता है, सत्य की आवाज़ उठाना और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ में लड़ना, ये हर इंसान का कर्तव्य होता है। इसी को लेकर जमात इस्लामी भी और जमात इस्लामी की जितनी संगठनाएँ हैं, APCR हो या MPJ हो, FDCA हो, तो ऐसी सारी संगठनाएँ जो तो काम करती हैं। हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं और हम जो भी कुछ सरकार इनको लगेगा वो। मैं सुरेश रंगारी और MPJ से मेरा करीबन 10 साल से हमारा संपर्क है और सोशल जस्टिस का हमारे प्रोग्राम है नागपुर से लेके मुंबई तक। तो अभी हम जलगांव का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आशिक भाई ने इस केस के बारे में जब मुझे बताया था तो मैं इनको खुद जलगांव के प्रोग्राम में इनवाइट करके इनको बहुत सारे लोगों से मिलवाया, उनका परिचय करवा दिया। तो उसके बाद हमने उन लोगों से कॉन्टेक्ट किए, तो उस कॉन्टेक्ट के माध्यम से वकील साहब आज वर्धा में आए और ये वर्धा में आने के बाद में जो इनके मुस्लिम समाज, दलित समाज, सभी समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के आधार पे भी हमारी बहुत सारी चर्चा भी हुई। उसके बाद ये अंदर में हमारे जो
मौलाना साहब है उनको किस तरीके से सामाजिक और ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर में किस तरीके से निर्दोष मुक्त करना, यही हमारा उद्देश्य है बस। और जनता ने भी इसके लिए सहयोग करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। मैं मोहम्मद आशिक हूँ। मेरे पास में मौलाना रजा साहब, मैं कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के मेरी उनकी रजा साहब और मेरी मुलाकात थी। तो जब हाँ मालूम पड़ा कि रजा साहब के साथ इस तरह से अन्याय हुआ है, तो मैंने एमपीजी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया और उनके गुरु सोहेल साहब उन्होंने वकील को प्रोवाइड कर हमारे को जो लोगों के ऊपर में अन्याय हो रहा है, जिनको पूछा जा रहा है, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो एमपीजी के माध्यम से हम लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं। और वर्धा शहर में मैं और मेरे साथ श्री सुरेश रंगारी, हम एक सोशल जस्टिस के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं लोगों से कि भाई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक मेक की मदद करें।